नमस्ते बच्चों, मैं हूँ करिश्मा मिस और आज हम मिलकर हिंदी व्याकरण के काल परिवर्तन को एकदम मक्खन की तरह आसान और मजेदार बना देंगे। तो सब लोग तैयार हैं? देखिए, हम व्याकरण को किसी बोरिंग किताब की तरह नहीं बल्कि एक मजेदार खेल की तरह सीखेंगे। मेरे चैनल करिश्मा का करिश्मा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ सीखना हमेशा फन होता है। तो चलिए बिना देर के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं, काल परिवर्तन। और हम वो सवाल देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो फोकस पूरा यहीं पर रखना है। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये टॉपिक इतना जरूरी क्यों है पता है? क्योंकि ये 2020 से लेकर 2024 तक लगभग हर साल बोर्ड की परीक्षा में आया है, तो इसको हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पिछले कुछ सालों के बोर्ड एग्जाम्स में आए असली सवालों को हल करेंगे। हाँ, हम साथ मिलकर करेंगे ताकि एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला सवाल जो मार्च 2020 की परीक्षा में आया था। वाक्य है, आवाज अवरुद्ध होती जा रही थी, और इसे बदलना किसमें है? सामान्य भूतकाल में। सोचो जरा, क्या हो सकता है इसका जवाब? और इसका सही जवाब है आवाज अवरुद्ध होती गई। देखा कितना सिंपल था, बस जा रही थी को गई से बदल दिया और हमारा जवाब एकदम परफेक्ट है। ये हुई ना बात। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं जो इसी साल मार्च 2024 में पूछा गया था। वाक्य है, आपने इन दिनों फ्लावर का पत्र पढ़ा है और इसे बदलना है पूर्ण भूतकाल में। और इसका जवाब तो अरे ये तो उससे भी आसान है, बस पढ़ा है को पढ़ा था कर देना है। आपने इन दिनों फ्लावर का पत्र पढ़ा था, बस है की जगह था लगाया और काम हो गया, पूर्ण भूतकाल तैयार। चलो एक और उदाहरण देख लेते हैं। यह है मार्च 2022 से। वाक्य है, बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आ रहा है, इसे भी पूर्ण भूतकाल में ही बदलना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। यहाँ पर हमने आ रहा है को आया था में बदल दिया। अब आप लोग पैटर्न समझ रहे हैं ना, कितना आसान है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके हम काल बदल सकते हैं। अब टाइम है थोड़ा सा दिमाग लगाने का, क्योंकि अब हम इसके पीछे के रूल्स को समझेंगे। तो सब तैयार हो जाइए। अब हम कुछ सुपर हेल्पफुल चार्ट्स देखेंगे जिनसे काल परिवर्तन के जो भी नियम है ना, वो पानी की तरह साफ हो जाएंगे। ये चार्ट्स आपको सब कुछ याद रखने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा पहला चार्ट सामान्य काल का। अब ध्यान से देखिए, वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ती, ते और है लगता है, जैसे लिखती है। भूतकाल में क्रिया आ, ई, ए पर खत्म होती है, जैसे लिखा। और भविष्यकाल में एगा, एगी, एंगे जुड़ जाता है, जैसे लिखेगी। बस क्रिया का रूप कैसे बदल रहा है इस पर फोकस करना है। अब आते हैं अपूर्ण काल पर। अरे इसकी पहचान तो सबसे आसान है, बस रहा, रही, रहे ढूंढना है। देखिए, वर्तमान में लिख रही है, भूतकाल में लिख रही थी और भविष्य में लिख रही होगी। इसमें तो सिर्फ आखिरी शब्द ही बदल रहा है। और ये रहा हमारा तीसरा चार्ट पूर्ण काल का। इसमें काम पूरा हो चुका होता है, मतलब परफेक्ट। यहाँ भी पहचान आखिरी शब्द से ही होती है। वर्तमान में लिखा है, भूतकाल में लिखा था और भविष्य में लिखा होगा। सारा खेल है, था और होगा का ही है। चलिए अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मैं आपको एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी सुपर ट्रिक बताने वाली हूं जिसे याद रखने के बाद परीक्षा में इस टॉपिक पर कोई गलती हो ही नहीं सकती। ये है आपका अल्टीमेट एग्जाम मंत्र। तो ये रहा हमारा बोर्ड परीक्षा का मंत्र जो हमने चार्ट्स में सीखा। अब वो और भी आसान हो गया। अगर वाक्य के अंत में है, हैं या हूं दिखे तो वो पक्का वर्तमान काल है। अगर था, थी या थे दिखे तो वो भूतकाल है। और अगर होगा, होगी या होंगे दिखे तो वो है भविष्यकाल। बस इतना ही तो है। तो बस बच्चों, इस छोटे से मंत्र को याद रखिए और फिर देखना, ये काल परिवर्तन का डर तो खुद ब खुद भाग जाएगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते